लोकसभा चुनाव में मतदान का पहला चरण 19 अप्रैल यानी कि कल होने जा रहा है। वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इससे एक दिन पहले बागपत लोकसभा सीट पर जयंत चौधरी, जो कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक रोड शो निकाला। मलकपुर गांव से जयंत चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ शक्ति यात्रा निकाली। इस रोड शो को शक्ति यात्रा का नाम दिया गया था। बागपत लोकसभा के कई गाँव में उनकी यात्रा होकर गुजरी। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो खोई हुई विरासत है, क्योंकि बागपत एक वक्त पर गढ़ माना जाता था राष्ट्रीय लोकदल के लिए, तो अपने उस गढ़ को वापस पाने के लिए लग रहा है कि जयंत चौधरी ने पूरी ताकत लगा दी है। बागपत लोकसभा सीट से लोकदल ने राजकुमार सांगवान को प्रत्याशी बनाया है और उन्हीं को जिताने की अपील करते हुए जयंत चौधरी नजर आए। आपको बता दें कि छपरौली इलाके की जो विधानसभा है वो चौधरी चरण सिंह, जो कि जयंत चौधरी के दादा हैं, उनकी कर्मभूमि है, जिस पर राष्ट्रीय लोकदल का कब्जा रहा है। लेकिन 2 बार से ये सीट बीजेपी के खाते में रही है। अब राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी का गठबंधन हुआ है और ऐसे में अपनी खोई विरासत को पाने के लिए अब एनडीए गठबंधन के रथ पर सवार जयंत चौधरी एक बार फिर से अपने वही पुराने गढ़ बागपत में पहुंचे, जहां पर अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगते नजर आए। इस इलाके में जयंत चौधरी जो है लगातार किसानों के मुद्दे को उठा रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी किसानी होती है, काफ़ी जो है लोग किसानी के ही आधार पे अपना रोजगार जो है वो प्राप्त करते हैं, या गन्ना किसानी होती है, अलग अलग चीज़ों की किसानी होती है। और कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे कि वो क्यों आज आए हैं यहाँ। हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप यहाँ इस रोड शो में शामिल होने के लिए आए हैं, अपना खेत जो है छोड़कर आए हैं, अपना रोजगार जो है वो छोड़कर आए हैं, क्यों? कुछ खास मकसद तो होगा। खास मकसद चौधरी चरण सिंह जी थे हमारे, फिर अजीत सिंह थे, आज हमारे बेटा जयंत चौधरी आ रहे। खुशी है कि भारत रत्न मिला है। आप बताइए, आप खेत छोड़ के आए, कुछ खास महत्व के लिए तो आए होंगे। तो यही है, जयंत चौधरी है हमारे, हम खेत भी छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे इनके ऊपर। बड़ा दिलचस्प बात है कि नॉर्मली हम देखते हैं कि रोड शो में बाइकें होती हैं, गाड़ियां होती हैं, आज तो ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर दिख रहे हैं। किसानों का क्षेत्र है जी, तो किसान तो ट्रैक्टर से ही चले अपना, और बाकी जो है जयंत चौधरी ने किसानों की निशानी है ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर समर्पण आपने कर दिया है आरएलडी को। जयंत चौधरी के लिए है जी। हाँ, तो बाकी तो जो कोई भी उठ रहा ठीक है। मिशन हो रहा है लोकदल बीजेपी कार्यकर्ताओं में, मेल हो रहा है एक। हाँ, पूरा तरह मेल है, अनबन नहीं है। नहीं, कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। दिखाना चाहेंगे कि इस तरफ भी आप देखेंगे तो लोकदल के तो झंडे हैं ही, मगर बीजेपी के झंडे भी आपको दिख रहे हैं, क्योंकि इस बार जो है गठबंधन हो गया है बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच में। तो इस गठबंधन की वजह क्या रही है, हम पूछते हैं कुछ लोगों से। कितने खुश हैं आप चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला है? बेहद खुश, बेहद इतनी खुशी है आम किसान को, वो बयान नहीं कर सकता। इसका लाभ क्या बीजेपी को होगा, क्योंकि बीजेपी की सरकार ही नहीं दी है? लाभ 101% लाभ, जो कम से कम भी बहुत बड़ा धड़ा हमारा किसान का, जाट समाज का हमारा, और बहुत जो किसान लोग हैं बहुत इससे बहुत ज़्यादा खुश है, अभिभूत है और बड़े लेवल पे वोटिंग। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या यहाँ के किसान जो हैं खुश हैं सरकार से, वर्तमान सरकार से? यहाँ के किसान जयंत चौधरी से खुश है। जयंत चौधरी ने जहाँ फैसला कर दिया हम उसकी साथ है। मगर गन्ना किसानों के लिए अभी भी समस्याएं हैं, क्या आप मानेंगे ये? समस्या तो शामली मिल परमिट नहीं करे, बस क्या करे, तो चौधरी साहब की गैल है। और कल योगी जी कही गए एक बार कोऑपरेटिव बना देंगे, और क्या हो रहे। गन्ना किसानों की क्या सुनी जाएगी? हाँ, सुनी जाएगी, अब तो जरूर सुनी जाएगी, सरकार जरूर सुनेगी गन्ना किसानों की, बिल्कुल नहीं हटे। तो लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि वो संतुष्ट हैं कि अब गन्ने किसानों की सुनी जाएगी। यहाँ युवा भी है, यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं बुजुर्ग भी हैं, काफ़ी लोग जिन्होंने चरण सिंह का ज़माना भी देखा है वह भी इस वक्त मौजूद हैं यहाँ। अजीत सिंह का भी समर्थन उन्होंने दिया था, और अब ये कह रहे हैं कि जिस खेमे में भी जयंत चौधरी जाएंगे वो ही उस खेमे में शामिल हो जाएंगे। कैमरामैन अवधेश के संग उदय प्रताप सिंह, पश्चिम उत्तर प्रदेश से इंडिया न्यूज़ के लिए।
तो जयंत चौधरी के इस रोड शो को लेकर वहां के किसानों में कितना उत्साह था ये तो आपने देख लिया, लेकिन देश में जिस मोदी लहर के होने का दावा किया जा रहा है और राहुल गांधी और अखिलेश यादव का जो गठबंधन उत्तर प्रदेश में हुआ है उसे लेकर लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी से हमारे सहयोगी उदय प्रताप सिंह ने खास बातचीत की है। देखिए इस बातचीत में जयंत चौधरी क्या कहते हुए दिख रहे हैं। नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। यू आर वाचिंग अस ऑन न्यूज़ एक्स एंड इंडिया न्यूज़। वी आर ऑन ग्राउंड इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। हमारी लगातार लोकसभा 2024 चुनाव पर कवरेज जारी है। हमारे संग जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी जी इन वेस्टर्न यूपी ऑन बोर्ड हिज शक्ति रथ। बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू, पूरा मज़ा आ रहा है। पहले तो पूछूंगा, शक्ति रथ इस पे सवार हैं आप, तो ये नाम कैसे पड़ा? अब एक तो हमारे कार्यकर्ताओं को ऊर्जा मिले और हम किसानों की शक्ति, नौजवानों की शक्ति, ग्रामीण भारत की बुलंद आवाज़ों को लेके साथ चलना चाहते हैं, तो इसलिए नाम हमने सोचा। और थोड़ा शक्ति पे चर्चा भी हो रही थी देश भर में। बिल्कुल, शक्ति पे चर्चा ज़रूर हो रही है। मैं पूछना चाहूँगा कि देश भर में, क्योंकि इस बार आप उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं हैं, आपका लगातार मैं देख रहा हूँ दौरे राजस्थान में भी हो रहे हैं, अन्य इलाकों में भी अब होंगे आने वाले दिनों में, तो माहौल क्या है, क्या देख रहे हैं आप जयंत जी ऑन ग्राउंड? लोग बिल्कुल एक मत हैं, किसी को कहीं ये शक नहीं है कि सरकार एनडीए की दोबारा आ रही है। क्वेश्चन ये है कि कुछ लोकल फैक्टर होते हैं, तो हर क्षेत्र का मिजाज अलग है, थोड़ा फ्लेवर अलग है। अभी हम वेस्टर्न यूपी में हैं, तो यहाँ किसानों की राजनीति हमेशा मजबूत रही, लोकदल का भी मजबूत क्षेत्र रहा। तो अब जब हम दोनों साथ आ गए, बीजेपी और लोकदल, जो दो प्रमुख पार्टियाँ यहाँ पे हैं, तो चुनाव में कुछ बचा ही नहीं। उस तरह का माहौल मुझे दिखाई दे रहा है। मेल हो पा रहा है ऑन ग्राउंड, वो बहुत ज़रूरी होता है। गठबंधन तो हो जाता है, मगर ऑन ग्राउंड क्या मेल हो रहा है? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था बसपा को फ़ायदा हुआ था, सपा को नहीं। हमने देखा है अन्य गठबंधनों में एक पार्टी को फ़ायदा हो जाता है, दूसरे को नहीं। तो मेल हो रहा है ऑन ग्राउंड? हमारा वोट बाय एंड लार्ज हमेशा तब्दील हुआ है। सारे हमारे अलायंसेज में लोग मानते हैं। 5 साल मैं उनकी मानता हूँ, चुनाव के टाइम वो मेरी मान लेते हैं। इससे पहले चौधरी अजीत सिंह जी के साथ रहे, तो और एज सच कोई आपस में तनावपूर्ण स्थितियां नहीं रही हैं। हम इतने साल विपक्ष में भी रहे, लेकिन सामाजिक हिसाब से ये लोगों की इच्छा के अनुरूप हमने फैसला लिया। हमारे वर्कर चाहते थे और अब उनको लग रहा है कि आगे और हमारे काम होंगे, पार्टी के दायरे को भी हम बढ़ा सकते हैं और अपने मुद्दों को भी आगे कर सकते हैं। खास तौर से जब चौधरी साहब को भारत रत्न मिल गया, मुझसे एक भी कार्यकर्ता ने ये नहीं पूछा कि आपने गठबंधन क्यों कर लिया। वरना जब आप इस तरह से फैसले लेते हो, गठबंधन बदलते हो, तो कुछ लोगों के अंदर संकोच होता है, कोई डाउट नहीं है। अगर वो ये ज़रूर पूछ रहे हैं कि अब क्यों, पहले क्यों नहीं? पहले क्यों नहीं, ये तो चीज़ें होती हैं, सही समय पे सही फैसला। एंड टू बी फेयर टू जैन जी, ऑन ग्राउंड हम वेस्टर्न यूपी में घूम रहे हैं। लॉट ऑफ बीजेपी लीडर्स ऑन कैमरा एंड ऑफ कैमरा टेलिंग अस कि इनके आने से उनको बहुत ज़्यादा फायदा ज़रूर हुआ है इस बार। व्हाट आर द मेन इशूज सर? बिकॉज यू ऑलवेज बीन अ पर्सन हु रेजेस इशूज ऑन ग्राउंड, यू नो what is going through people's minds, not just national issues but local issues, be it in Vidhan Sabha or Lok Sabha in the past. I've covered your campaign. What do you believe this time are the main issues? I think people, particularly in Western UP, want to see some big ticket investments happening in this region to develop industry, to develop alternate sort of employment opportunities for younger people. That is a major concern. For a lot of the younger people in this area, traditionally have been looking at the forces as a very credible job. So they want to maintain the sanctity of that going forward. And farmers' issues are critical in this region. So there is a hope that now that RLD is with BJP, BJP has also been trying to do, good for farmers. But जो भी थोड़ी गुंजाइश थी, अब हम लोग मिलके दूर करेंगे। That's what the sugarcane farmer also is saying, that there are still issues with payments, but they're hopeful now you will get that sorted. See, as far as the payment situation, now you're finding that 90-95% of the private mills are also paying well in time, within the 14-day period which is mandated by law. So in that sense, there is a big reform that has happened. Of course, people expect to have a more remunerative price. So going forward, we do expect to see larger increases in the price. आखिरी सवाल आपके विपक्ष पे पूछेंगे। आज हमने देखा राहुल गांधी और अखिलेश यादव का भी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उससे फ़र्क पड़ेगा क्या? यू वर क्वेश्चनिंग वेयर आर दे, व्हाई आरंट दे डूइंग जॉइंट थिंग्स, नाउ दे फाइनली कम टुगेदर. One question on that, and second question, Mayawati has made Western UP statehood pitch. That's good. I support her,
demand for it, but it's not a demand made with any seriousness. She's not really there in the fight, if you look at it. As far as Congress and SP, they are trying their best, but press conferences won't cut it. Thank you. थैंक यू सो मच। दैट वाज जयंत चौधरी हमसे बात कर रहे थे और लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनके दौरे जो हैं वो जारी हैं। हम आपको लगातार कवरेज लाते रहेंगे। फिलहाल अवधेश के संग उदय प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश से।